और बड़ी खबर में बात सबसे पहले होनहार बेटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की तीरंदाज बेटी सविता कुमारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इस दौरान पीएम ने सविता से खेल से लेकर घर वालों तक के बारे में पूछा। शुरुआत में सविता थोड़ी नर्वस नजर आई, लेकिन उसने पीएम के हर सवाल का जवाब दिया। सविता ने पीएम को बताया कि उसका सपना ओलंपिक खेलने का है। पीएम मोदी ने सविता कुमारी को तीरंदाजी के क्षेत्र में बेहतर मुकाम के साथ ही ओलंपिक मेडल के लिए शुभकामनाएं भी दी है। तीरंदाज सविता ने बढ़ाया झारखंड का मान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सविता का चयन। पीएम मोदी ने देश के कई होनहार बच्चों और छात्रों के साथ संवाद किया। पीएम के साथ संवाद में झारखंड की तीरंदाज बिटिया सविता कुमारी शामिल हुई। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान सविता से बातचीत की और उनकी उपलब्धि के लिए प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेल कूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी। कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। पीएम से संवाद के बाद सविता के कोच प्रकाश राम ने बताया कि शुरुआत में सविता थोड़ी नर्वस जरूर हुई, लेकिन उसने अपने टारगेट और अपने खेल के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। साथ ही कहा कि उनका सपना ओलंपिक में खेलने का है। वो झारखंड के साथ देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। पीएम सर ने सबसे पहले तो झारखंड के टैलेंट के बारे में कहा कि झारखंड में तीरंदाजी बहुत अव्वल पे जा रही है, खासकर गर्ल्स सेक्शन में अच्छा तीरंदाज निकल रहे हैं और ये संकेत देता है कि सविता के साथ साथ और भी कई लड़कियां हमारी जो हैं वो देश के लिए पदक जीतेंगी और आगे बढ़ेंगी। पीएम मोदी से वर्चुअल संवाद के दौरान सविता की मां और पिता के साथ कोच भी मौजूद रहे। पीएम से मिली शुभकामनाओं के बाद सविता काफी खुश दिखी और राज्य के साथ देश का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, उनसे बात करके बहुत ही खुशी मिल रही है। अगर आचार्य में मैं नहीं रहती तो शायद मिल भी नहीं पाती कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। इसको लेकर तैयारी कैसी? तैयारी ठीक चल रही है। मेरे तो बहुत अच्छा लगा। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा और उसका अभी अवार्ड मिला। बेटी का भी मनोबल ऊंचा हो गया, मेरा भी हो गया, पूरा झारखंड का भी हो गया है। तीरंदाजी के क्षेत्र में सविता झारखंड के साथ देश भर में सुर्खियों में आ चुकी हैं। फिलहाल सविता रांची के बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। सविता ने बताया कि उनके सपने काफी ऊंचे हैं। वो भविष्य में ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर जरूर निशाना साधेंगी। अरविंद के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात शहीद को मिले सम्मान की। लोहरदगा निवासी शहीद बनुआ उरांव को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिला सीमा पर 7 जून 2018 को एएसआई बनुआ उरांव शहीद हुए थे। सरायकेला, खरसावा और खूंटी जिले के अड़की बादामी बॉर्डर के जमारो जंगल के पास नक्सलियों का बड़ा दस्ता मौजूद था और इसकी सूचना मिली, जिसके बाद कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और सरायकेला खूंटी जिला पुलिस के जवान एक साथ ऑपरेशन के लिए निकले। जमारो के पास पहुंचने पर नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर ही हमला बोल दिया। इसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसके बाद नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और इनमें ही बनुआ उरांव भी शामिल थे। जो कल 26 जनवरी
है और मेरे पति के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पति अब इस देश के लिए मेरे लिए कुछ कर गए। और दुमका से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही। विधायक बसंत सोरेन के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। जी हां, कार्यकर्ताओं की शिकायत पर अपना आपा खो दिया बसंत सोरेन ने और कहा, आप चप्पल जूता नहीं चला सकते हैं तो अफसोस है। आज अपनी सरकार है लेकिन अधिकारी बात नहीं सुनते। कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर शिकायत की थी और बात नहीं सुनने को लेकर भी शिकायत की। दुमका क्लब में जेएमएम की प्रमंडलीय बैठक में उन्होंने अपना आपा खोया और कहा कि आप जूता चप्पल नहीं चला सकते हो तो अफसोस है। ये विवादित बयान जो है बसंत सोरेन ने दिया है। दुमका विधायक हैं बसंत सोरेन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सरकार है, आज तो आपका बेटा है और आज आप ये कहते हैं कि वीडियो सीओ मेरी बात नहीं सुनता है। अफसोस है, अफसोस है। अगर आज भी हमारी आवाजें इसी तरह दबी रहेंगी, हमारा वीडियो नहीं सुनेगा, सीओ नहीं सुनेगा और आज आप जूता चप्पल नहीं चलाने पा रहे हैं तो अफसोस है। वही बसंत सोरेन के बिगड़े बोल पर सीएम हेमंत सोरेन ने उनका बचाव किया। कार्यक्रम में खुद सीएम भी मौजूद थे। उन्होंने बसंत सोरेन का बयान का बचाव करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की बैठक में बहुत तरह की बातें होती है लेकिन बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड। कई चीजें बोलने का तात्पर्य और करने का तात्पर्य में बहुत फर्क होता है। तो क्या अधिकारी बेलगाम है यहाँ पर अभी भी आपकी गवर्नमेंट? यदा कदा कुछ बातें अगर आती हैं तो कुछ जरूर कहीं दिक्कत होगा और इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके की हरकत करने की इजाजत पदाधिकारी को दी जाती है। तो देखिए, ये विवादित और बिगड़े बोल बसंत सोरेन के हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और दुमका से पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और ये बयान आज वहीं पर दुमका में उन्होंने प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया और कहा कि अगर बीडीओ सीओ आपकी बात नहीं सुनते हैं तो अफसोस है। आपकी अपनी सरकार है, आप जूता चप्पल नहीं चला पाते, अफसोस है। ये बयान बहुत कुछ बयान भी कर रहा है। पंचम हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हैं। पंचम, मुख्यमंत्री तो धीर गंभीर नजर आते हैं, सोच समझकर संयमित बोलते हैं, लेकिन बसंत सोरेन के बयान बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से बसंत सोरेन का बयान प्रायः जो है इस तरह की बयान आते रहता था पहले भी, लेकिन अब बसंत सोरेन को भी यह सोचना चाहिए जो वो बसंत सोरेन नहीं बल्कि दुमका के विधायक हैं और जो सीएम ने बचाव करते हुए जो बातें कही, जो कार्यकर्ता के बैठक में उस तरह की बातें होती है, तो अगर यह संगठनात्मक बैठक थी तो मीडिया को उससे दूर रखना चाहिए और बंद कमरे में अगर इस तरह की बातें होती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन खुले स्थान पे यह बैठक थी, तमाम मीडिया कर्मी वहां थे और इस तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरना या कहीं ना कहीं अवैध कार्यों के लिए उकसाना, इसे किसी भी हद तक जायज नहीं कहा जा सकता है। जी अनूप। पंचम, ये मान लिया जाए कि अब अगर बसंत सोरेन ऐसा कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सीएम के छोटे भाई है, तो शायद आने वाले दिनों में ऐसा भी कहीं तस्वीर ऐसी सामने आएगी जब ऐसे कांड हो जाएंगे, जूते चप्पल की बात जो कह रहे हैं हम। जी अनूप, एक बात यहाँ जो है, उन्होंने आवेश में यह बात जरूर कही, लेकिन उसके पहले उन्होंने हवाला दिया। जब अलग राज्य के लिए आंदोलन लड़ी जा रही थी तो उन्होंने शिबू सोरेन का हवाला दिया। उस वक्त जो शिबू सोरेन कहा करते थे, जब अधिकारी बात नहीं तो चप्पल जूता चलाइए, इसी का हवाला देकर उन्होंने यह चीज कहा। तो आज तो आपकी सरकार है, आपने सरकार बनाई है और आज भी अगर पार्टी फोरम पे ये शिकायत करना पड़ता है तो यह अफसोस की बात है, आपको जूता चप्पल चलाना चाहिए। तो निश्चित रूप से सीएम बगल में बैठे हुए हैं और उनके छोटे भाई जो कि दुमका के विधायक हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। बिगड़े बोल देखिए, बसंत सोरेन जो सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, विधायक है दुमका के, उनकी तरफ से आया है। हालांकि इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उनका बचाव भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया पंचम।
इधर बसंत सोरेन के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसे उकसाने वाला बयान बताया है। जो जिस प्रकार से भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का, पीटने का, धमकाने का, जूता चप्पल से कुटाई करने की बातें उन्होंने की है, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट लगा है। अहिंसक समाज को हिंसात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो उन्होंने बात की है, इससे विधायिका और विधानसभा के सम्मानित विधायक के रूप में भी एक कालिख लगाने का उन्होंने काम किया है। और जो आज झारखंड में खबरें अभी और है, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद। अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और इस ऐतिहासिक मौके के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान और दुमका के पुलिस लाइन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड में मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेगी। इस दौरान जवानों द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी जाएगी। मोरहाबादी में कई झांकियां भी निकलेंगी, जिसे लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि इस बार भी हर साल की तरह कई विभाग की ओर से आकर्षक झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। दिखलाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो झांकियां हैं उसका निर्माण अंतिम चरण में है। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर रांची पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। शहर में भारी गाड़ियों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। हम लोग उसको लेकर के काफ़ी सतर्क हैं। हाई अलर्ट बिल्कुल जारी कर दिया गया। अगर आप ध्यान देंगे तो रेगुलरली हम लोग नाइट और डे दोनों टाइम में रेगुलर चेकिंग करा रहे हैं, ताकि कोई भी वैसे क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो सतर्क रहें और वो लोग कहीं भी कोई भी घटना जो है वो कारित न करने पाए। उपराजधानी दुमका में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस लाइन मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। सीएम हेमंत सोरेन यहां तिरंगा फहराएंगे। दुमका में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे। साथ हमारे कुछ विभागों के झांकी भी तैयार हो रहे हैं और पुलिस लाइन के ग्राउंड में ये जिला का समारोह होगा। क्योंकि कोरोना समय है, हम लोगों को जो भीड़ का संख्या है, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो दर्शक है, उनके संख्या में भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वो बैठे रहे, तो उसके हिसाब से चेयर्स लगाए जाएंगे। झारखंड हर साल लोकतंत्र के इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाता रहा है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण इसमें काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग होगा, लेकिन लोगों का जोश भरपूर रहेगा। दुमका से पंचम के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। हिमालय के हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और जो है झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।